प्रभु, लक्ष्मण भैया, कहाँ हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु, लक्ष्मण भैया। प्रभु, 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 लक्ष्मण भैया। क्या हुआ? क्या हुआ हनुमान? वो रात प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया। हाँ हनुमान, क्या हुआ? कहाँ है प्रभु? यही थे वो। मैंने बाहर कोई हलचल सुनी। मैं देखने गया तो बाहर कुछ नहीं था, और फिर जब लौट के आया तो यहाँ पे मेरे प्रभु नहीं थे। इतना तो विश्वास कि हनुमान की पूंछ का कवच भेद कर कोई नहीं जा सकता है। तो फिर मेरे मित्र, मेरे प्रभु कहाँ गए? खोजो उन्हें। जिसका भय था वही हुआ। नहीं, ये अनिष्ट नहीं हो सकता। मैं प्रभु आपको खो नहीं सकता। मैं आपको खो नहीं सकता प्रभु। मित्र, प्रभु, प्रभु। पुकारो और तीव्र पुकारो, चीखो चिल्लाओ, चाहे जितनी भी गुहार लगाओ, संसार के हर कोने में ढूंढो, परंतु तुम्हें तुम्हारे राम और लक्ष्मण नहीं मिलेंगे। हनुमान काका, हमने प्रभु श्री राम को सब दिशाओं में खोज लिया और उनका कोई पता नहीं। भूल तो मेरी है, दोषी मैं हूँ। मैंने प्रभु श्री राम के विश्वास को तार तार किया है। अवश्य ही अपने बल कौशल के अहंकार में असावधान हुआ मैं। मुझसे कैसे ये भूल हो गई? कदाचित ये युद्ध की अंतिम रात्रि है कि रावण और ये राक्षस कुछ भी कर सकते हैं। कितनी बड़ी चूक कर बैठा मैं। हनुमान, अपने आप को क्यों कोस रहे हो? राम काज में तुमसे भूलो, ये संभव नहीं है। हाँ हनुमान, तुमने गरुड़ को लाकर रघुनंदनों को नागपाश से छुड़वाया, संजीवनी लाकर लक्ष्मण में प्राण फूके, किंतु आज यदि आज से तुम हार जाओगे तो हमारा संबल कौन बनेगा हनुमान? किंतु जामवंत जी, आज भी उनकी सुरक्षा का भार मैंने ही अपने कंधों पर लिया था। मैंने अपने प्रभु का विश्वास तोड़ दिया। हनुमान काका, जाने वो कौन था जिसने मेरी इन आंखों में माया की धूल झोंक दी, जो मेरे होते हुए मेरे प्रभु और लक्ष्मण भैया को मुझसे दूर कर गया। हो ना हो, इसके पीछे दशानन की कोई योजना है। अंततः मेरी योजना रंग लाई। अब इन नरों को मेरे प्रकोप से कोई नहीं बचा पाएगा। अब एक पिता लेगा अपने पुत्र के वध का प्रतिशोध। क्या लगा था इन मूर्खों को कि लंका अपने सारे योद्धाओं को खो चुकी है? नहीं, उन्हें अंदेशा भी नहीं कि क्या स्थिति होने वाली है उस राम और लक्ष्मण की। हमें बहुत शौक है कि महाबली असुरों का गौरव वीर इंद्रजीत की घेर कर हत्या कर दी गई, और उससे अधिक पीड़ा यह है कि जिस लंकापति के नाम से दसों लोग थर थर कांपते हैं, उनके मुख पर चिंता। आप मेरे बड़े भाई हैं, हमारे बल का स्रोत है। ऐसा क्या हुआ भैया? पाताल लोक के निवासी हो, इसलिए धरती लोक पर क्या हो रहा है नहीं जानते। हमारी पिछली भेंट के उपरांत बहुत कुछ बदल गया है। राम और लक्ष्मण नामक दो वनवासियों ने हमारी बहन शूर्पणखा की नाक काट दी, खर और दूषण का वध किया। प्रतिशोध स्वरूप
मैंने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया, परंतु वो यहां लंका पहुंचकर हनुमान के साथ मिलकर मेरे अक्षय कुमार को मार दिया, जिसके उपरांत ये युद्ध छिड़ गया और मेरा मेघनाद भी मारा गया। इतना सब कुछ हो गया और आप हमें अब बुला रहे हैं? मैंने तुम दोनों को यहाँ वाद विवाद के लिए नहीं बुलाया, अपनी समस्या के समाधान के लिए बुलाया है। तो आज्ञा दीजिए महाराज, अहि रावण के लिए क्या आदेश है? अहि रावण आपके कार्य के लिए सच है। और माही रावण भी। मुझे अपने भाइयों से यही आशा थी। अब सुनो, राम और लक्ष्मण के लिए मेरी क्या योजना है। सावधान रहना, जब तक इनकी बलि संपन्न न हो जाए तब तक कोई भी पाताल भैरवी मंदिर के अंदर प्रवेश ना करे। जो आज्ञा। ना विलाप काम आएगा ना प्रयास, चाहे जो कर लो, राम और लक्ष्मण कल का सूर्योदय नहीं देखेंगे। विलाप मत करो हनुमान, हमारे पास केवल एक ही विकल्प है, प्रयास। और वो ऐसे शोक में डूबकर नहीं हो पाएगा। तुम्हें अपने कष्ट से ऊपर उठना होगा, इस संकट का मोचन करना होगा तुम्हें। हमारी वानर सेना ही नहीं, संपूर्ण संसार की आस प्रभु श्री राम, उनको ढूंढ कर लाना होगा तुम्हें। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया मेरा उत्तरदायित्व थे। मेरी रक्षा में दोनों लुप्त हुए, तो अब उन्हें खोजूंगा भी मैं, चाहे उसके लिए मुझे आकाश पाताल एक क्यों ना करना पड़े। जमवन जी, यदि प्रभु श्री राम के प्रति मेरी भक्ति सच्ची है, मेरी श्रद्धा में बल है, तो मैं मार्ग अवश्य ढूंढ लूंगा। युद्ध समाप्त हुआ, लंकेश की विजय हुई। उत्सव का समय है, सजाओ लंका को। हाँ? ये कैसी सूचना दी? इस बेचारी सीता की आस का तो हर दीप बुझ गया। आस का दीप बुझा नहीं, सौभाग्य खिल उठा है। बधाई हो, अब तुम सदा सदा के लिए लंका की हुई। लंका की महारानी को हमारा प्रणाम। बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ है त्रिजटा? ये उत्साह किस बात का? और कैसी बात कर रहे हैं ये लोग? क्षमा करना, सूचना मन तोड़ देने वाली है।
श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण हो गया है। भीतर से सूचना आई है कि कदाचित रावण के भाई अहिरावण महिरावण ने ये किया है, और यदि ये सत्य है तो सूर्योदय से पहले वो उनकी बलि चढ़ा देंगे। हनुमान, हनुमान तो सुरक्षित है ना त्रिजटा? हाँ, वो विलाप में है क्योंकि उनकी सुरक्षा में श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण हुआ है। हनुमान है ना? बस जब तक मेरा पुत्र हनुमान जीवित है, श्री राम और लक्ष्मण भैया को कोई संकट नहीं घेर सकती। विभीषण जी, ये काले पुष्प तो पहले कभी नहीं देखे। ये लंका में पाए जाते हैं क्या? ये पुष्प इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलते, केवल पाताल लोक में उगते हैं ये मायावी पुष्प। हनुमान जी, इस घटना से पहले क्या आपने कुछ असामान्य, कुछ विचित्र देखा? हाँ विभीषण जी, धरती के नीचे कुछ हलचल तो हुई थी। मुझे जिसका भय था वो सत्य हो रहा। कैसा भय? अहिरावण और महिरावण। अब ये कौन है? मेरे क्रूर और मायावी भाई। पाताल लोक पे शासन है इनका। अवश्य दशरथ भैया ने इनका आह्वान किया होगा और ये दोनों प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर पाताल चले गए होंगे। और यदि ये सत्य है तो हमारे पास समय नहीं है हनुमान जी। उनके प्राण संकट में होंगे। अहिरावण और महिरावण मानवों का धरती से अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले जाते हैं और पाताल लोक में पाताल की देवी पाताल भैरवी के समक्ष उनकी बलि चढ़ाते हैं। जो संसार को प्राण दे, भला उनकी बलि कौन चढ़ा सकता है? किंतु जिन्होंने मेरे प्रभु का अपहरण किया है, उनके प्राण छीनने से इस हनुमान को कोई रोक नहीं सकता। जय श्री राम। संसार कहता है कि ये राम नर के रूप में नारायण है। जब मनुष्यों की बलि से मां पाताल भैरवी इतनी प्रसन्न हो सकती है, तो इन दोनों की बलि से मां की प्रसन्नता 100 गुना हो जाएगी।
वत्स हनुमान, प्रणाम ऋषिवर। आपने मुझे पहचान लिया, पर मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए। मैं कपिल मुनि हूँ। महादेव के अनन्य भक्त की आंखों से उनका कोई भी रूप नहीं छिप सकता। बोलो शिवांश हनुमान, किस प्रयोजन से आना हुआ? शीघ्र अतिशीघ्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया मिल जाए। बस अब हनुमान से ही आशा है। आप जैसा सोच रहे ये कार्य उतना भी सरल नहीं होगा। पाताल लोक में अहिरावण और महिरावण की शक्ति का कोई तोड़ नहीं। वहां हनुमान के लिए भी उनको मारना असंभव होगा। तो फिर हम बनेंगे महाबली हनुमान का बल। प्रार्थना करेंगे महादेव से, महामृत्युंजय का जप करके हनुमान का बल बढ़ाएंगे, ताकि हनुमान इस राम काज में सफल हो सके। शिवांश के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, किंतु ये कार्य सरल भी नहीं है। अनेक बाधाएं आएंगी। अपने प्रभु के लिए हर एक बाधा से लड़ने के लिए सज्ज हूं मैं। आप कृपा करके केवल मार्ग बताइए। राम और लक्ष्मण का अपहरण दो मायावी भाई अहिरावण और महिरावण ने किया है। वो उन्हें अपने साथ अपने राज्य पाताल लोक लेके गए हैं, जहां पाताल गंगा अर्थात भोगवती के उस पार बड़ा रहस्यमय संसार है। वो तुम्हें सतर्क रहना होगा। वहां तुम्हें ऐसी वस्तुएं दिखाई देंगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अपनी राम भक्ति पर अडिग रहना, वही तुम्हें सत्य देख पाने का बल देगी। पाताल गंगा को पार करना भी असंभव है। धन्यवाद कपिल मुनि। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से हर एक बाधा टल जाएगी, हर संकट का हल हो जाएगा। जय श्री राम। इस अग्नि कुंड को पार करने की शक्ति दीजिए प्रभु। जय श्री राम। हो ना हो, ये सब वहीं जा रहे हैं। जय श्री राम। अहिरावण की, अहिरावण की, अहिरावण की, अहिरावण की, अहिरावण की, अहिरावण की, अहिरावण की। बलि तो होती ही रहती है, मेरी अवस्था तो देखो। ऐसे में वहाँ दुर्गम पथ पर क्यों लेकर जा रहे हो मुझे? अरे आज की बलि विशिष्ट है, समझो संसार की सबसे दुर्लभ बलि है। इस बलि से देवी प्रसन्न होकर आशीर्वादों का अंबार लगा देगी। एक तो पाताल भैरवी का आशीर्वाद
और उसके पश्चात मिलने वाला स्वादिष्ट नर मांस, ऐसा भोज तुमने कभी नहीं किया होगा। चलो। आई रावण की, 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 आई रावण की। कब से देख रहा हूँ, तुम आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन महाराज की जय जयकार नहीं कर रहे हो। राक्षस तो नहीं लगते। कौन हो तुम? जय जयकार तो इस संसार में केवल एक ही के बल की होती है, वो मेरे स्वामी की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। बड़ा रहस्यमय संसार है। वहां तुम्हें ऐसी वस्तुएं दिखाई देगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। ये कैसी माया है? ऐसा लग रहा है जैसे दर्पण में स्वयं को ही देख रहा हूँ। कौन हो तुम? घुस बैठिए। और यहाँ बिना अनुमति पाताल लोक में क्या कर रहे हो? तीनों लोक जिनके हैं, उन प्रभु श्री राम का दास हनुमान हूं मैं। और रही बात मेरे यहाँ पे होने की, तो मेरी मंशा किसी को क्षति पहुंचाने की नहीं है। मैं तो केवल यहाँ पर अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को खोजते हुए यहाँ पर आया हूँ। आप मुझे मेरा कर्म करने दो, टकराव नहीं होगा। मैं इस लोक का रक्षक हूं। यदि तुम्हें यहां से आगे जाना है तो मुझे युद्ध में परास्त करना होगा।